गुड इवनिंग फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कल निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। क्या होगा मेरा प्लान कल के दिन के लिए। साथ ही मैं आप लोगों को दो चार स्टॉक भी बताऊंगा जिसको आप कल के दिन के लिए देख सकते हो। ओके, जो कि एक्चुअल में मेरे वॉच लिस्ट पर है, वो जस्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ओके, तो चलिए डायरेक्टली हम चार्ट पर चलते हैं और निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। सो निफ्टी को अगर आप देखोगे तो लास्ट 2 दिन को अगर देखोगे तो कम्प्लीटली साइडवे था। इंडिसाइसिव कैंडल बनाकर बैठा हुआ है, डोजी बनाकर बैठा हुआ है, कोई ट्रेंड नहीं है। राइट, सो अब क्या होगा कल के दिन के लिए। देखिए, मेरा जो व्यू है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए अभी। राइट, क्योंकि ये ऊपर जा नहीं पा रहा है। सो मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि कल के दिन एक रिट्रेसमेंट हमें देखने के लिए मिल सकता है, यानी कि डाउन साइड का एक मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। एक बार माइक्रो में जाकर देखते हैं, और माइक्रो में जाने के बाद अगर हम देखें तो लास्ट टू लास्ट ट्रेडिंग सेशन के हाई के ऊपर जाकर प्राइस नीचे आकर क्लोजिंग दिया हुआ है। सो अगर हमें बाई के लिए जाना है, अगर हमें इसके साथ कल बाई करना है, तो निफ्टी को सबसे पहले प्रीवियस सेशन यानी कि इस दिन के सेशन के हाई के ऊपर जाकर सस्टेन होना पड़ेगा। अगर ये सस्टेन होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमें बाई साइड का यानी कि अपसाइड का मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। बट अगर ये प्राइस नीचे सस्टेन हो जाता है, नीचे ओपन हो के नीचे ही रह जाता है, तो यहाँ से बाई करना थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि ये रिट्रेस करते हुए नीचे आ सकता है कल के दिन। राइट, और अच्छा, अगर ये बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, मान लेते हैं कि ये कहीं ना कहीं इस ट्रेडिंग सेशन के आसपास कहीं ओपन हो जाता है बहुत बड़ा गैप डाउन, तो क्या होगा। तो देखिए, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो वो नीचे से कहीं ना कहीं हमें एक बाइंग इंटरेस्ट नज़र आ सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी बुलिश ट्रेंड में चल रहा है, बहुत स्ट्रांग है। और एकदम से अगर नीचे आ जाता है तो कहीं ना कहीं लोग फिर से इसको बाई करके उठाने की कोशिश करेगा। तो नीचे जब हमें गैप डाउन में मिलेगा तो एकदम से हमें फिर शॉर्ट साइड के लिए नहीं जाना है, हमें देखना है अगर हमें शॉर्ट करना भी है तो एक ऊपर के डायरेक्शन को पहले लेने देना होगा। उसके बाद अगर हमें मौका मिलता है तो हम शॉर्ट साइड के लिए जाएंगे, या फिर अगर गैप डाउन में हमें बाइंग का मौका मिलता है तो फिर हम डेफिनेटली बाई साइड के लिए जा सकते हैं। ओके, अब हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। ओके, सो बैंक निफ्टी का व्यू भी सेम वही है कि कल के दिन में एक रिट्रेसमेंट हमें नज़र आ सकता है। कहीं ना कहीं हो सकता है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ कहीं से अगर ये गिरने की कोशिश करता है तो 52,000 तक ये आने की कोशिश कर सकता है कल के दिन। राइट, और अगर इसको बाई करना है, इसको अगर स्ट्रॉन्ग होना है, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर एक रेंज दिख रहा होगा 52,639 से लेकर 52,500। ये एक रेंज है, इस रेंज के ऊपर जब तक सस्टेन ना करे तब तक हम इसको अगर बाई करने जाएंगे तो थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ सकता है। राइट, सो बाकी सेम वही निफ्टी की तरह ही होगा कि अगर ये बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, मान लेते हैं कि 52,000 के आसपास कहीं ओपन हो जाता है, या यहाँ ओपन होते एकदम से 52,000 को आकर हिट करता है और यहाँ से सपोर्ट बिल्ड करने की कोशिश करता है, तो फिर ये यहाँ से एक बाइंग का पोजीशन बनाया जा सकता है अगर हमें कंफर्मेशन मिले तो। अदरवाइज़ इस एरिया से जहाँ पर क्लोजिंग दिया है, इस रेंज के आसपास से हम बाई करने के लिए जाएंगे तो ये वाला रेंज हमें दिक्कत दे सकता है। अगर हमें शॉर्ट का मौका मिलता है तो डेफिनेटली हम शॉर्ट कर सकते हैं 52,000 के लिए, और 52,639 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करता है या यहाँ कहीं ओपन होता है, प्राइस नीचे ओपन होते ही इसको ब्रेक करके ऊपर जाकर सस्टेन हो जाता है, तो फिर कहीं हम बाई साइड के लिए देख सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम स्टॉक को देख लेते हैं। देखिए, मैं ये मेरा वॉच लिस्ट है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर कोई बाइंग या सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। आप बाई करोगे, सेल करोगे, वो अपने रिस्क पर ही करना है। मैं जस्ट मेरा जो सिलेक्शन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें सबसे पहला है आयशर मोटर। आयशर मोटर मेरे पास है बाई साइड के लिए, क्योंकि इसने एक इम्पॉर्टेंट लेवल के ऊपर जाकर क्लोजिंग दिया है। इसके पहले दिन को अगर देखोगे, मैं एक बार वॉल्यूम को लगा लेता हूँ। ओके, इस दिन को अगर आप देखोगे तो ये जो कैंडल है, जहाँ पर एक टॉप बना था, टॉप बनने के बाद प्राइस नीचे आया था, अगर पीछे से देख कर जाओगे तो इसका ट्रेंड कुछ ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से प्राइस गिर के आने के बाद प्राइस जब फिर ये यहाँ से घूमकर ऊपर जाने की कोशिश किया, इस जगह से देखिए एक रिजेक्शन लिया हुआ है। इस कैंडल को जैसे ही हिट किया, इस कैंडल को हिट करते रिजेक्शन लिया, फिर प्राइस में थोड़ा सा एक डाउन मूव एक दिखा, एक रेड कैंडल बना, फिर प्राइस यहाँ से उठना स्टार्ट किया। इस कैंडल ने, मैं इसको ड्राइंग को डिलीट करता हूँ, इस कैंडल को अगर देखोगे तो फिर से इसको हिट किया और नीचे क्लोज हो गया,
और इस बार इसने वॉल्यूम के साथ इसके अंदर जाकर क्लोज दिया हुआ है, राइट। तो इसका बाइंग 4920 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करता है तभी हम कर सकते हैं, बाई साइड में जा सकते हैं इसको लेकर। और अगर फिर से ये नीचे आ जाता है तो हम उसको छोड़ देंगे, राइट। देखिए हम जस्ट एक प्लान बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम जो यहाँ पर बता रहे हैं वैसा ही होगा। मार्केट हमें प्रूव करेगा तो हम इस पर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। मेरा लेवल 4920 का है, इसका मतलब ये नहीं कि 4920 पर ही मैं बाई करूँगा। 4920 के ऊपर प्राइस सस्टेन करेगा, जहाँ पर भी मुझे बाइंग का मौका देगा मैं उस लेवल पर जाकर मैं बाई करूँगा, राइट। और अगर प्राइस फिर से इसके नीचे आ जाता है, इस वाले कैंडल के नीचे आकर प्राइस ट्रेड करने लगता है, तो मैं इसको छोड़ दूंगा, क्योंकि प्राइस फिर से इसको रेजिस्टेंस बनाकर गिर सकता है। तो इसके ऊपर मुझे चाहिए तब मैं बाई कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं इसको छोड़ दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व ने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लेवल का ब्रेकआउट दिया हुआ है, जो कि है 1604 का। सो 1604 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करता है तो इसको बाई के लिए देखा जा सकता है, क्योंकि ये बाइंग के लिए ही है। इसका स्ट्रक्चर भी ऐसा है कि हम इसको बाई ही कर सकते, सेल इसको कर नहीं सकते। सो मेरे पास बाइंग के लिए रखा हुआ है। 1604 के ऊपर प्राइस सस्टेन करेगा तब हम इसको बाई करेंगे, अगर हमें कंफर्मेशन देता है तो। नेक्स्ट टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स को मैंने लिया हुआ है शॉर्ट साइड के लिए, शॉर्ट करने के लिए क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन है जहाँ पर जाकर प्राइस अभी रुक गया है, इसको ब्रेक करके ऊपर नहीं जा पा रहा है। ये हालांकि ये हायर है, हाई लो का फॉर्मेशन बना रहा है, बट इस एरिया पर जाने के बाद अगर देखोगे तो वॉल्यूम गिरता हुआ जा रहा है, राइट। और बार बार रिजेक्शन ले रहा है इसी एरिया से। सो अगर इस पर हमें मौका मिलता है शॉर्ट साइड के लिए तो हम इसको शॉर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, अगर हमें कंफर्मेशन मिलता है तो। और अगर ये ऊपर चला जाता है तो मैं छोड़ दूंगा। देखिए मैं इसको बाई नहीं करूंगा कि अगर यहाँ कहीं प्राइस मिल जाता है तो मैं इसको बाई कर लूँगा, ऐसा नहीं, मैं इसको बाई नहीं करूँगा, क्योंकि इसको ऊपर जाकर फिर क्लोज होते होते नीचे आकर क्लोज हो सकता है मेरा टारगेट जहाँ पर होना चाहिए टारगेट को हिट ना करे, मैं उसके वेट में बैठ जाऊँ और वो नीचे आकर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, जिस वजह से मैं इसको छोड़ दूंगा बाई साइड के लिए। मुझे इसको शॉर्ट ही करना है, मुझे एक लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन चाहिए कल के दिन में, बट अगर नहीं होगा, कंफर्मेशन नहीं देगा तो हम नहीं करेंगे। और एक स्टॉक है जो कि एशियन पेंट। सो एशियन पेंट का रिज़ल्ट भी आया हुआ है, तो ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, बट ठीक है मेरे सिलेक्शन में है तो मैं बता दे रहा हूँ। तो इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, बट ये मेरे पास बाई साइड के लिए है, शॉर्ट के लिए नहीं है। अब इस रिज़ल्ट के बाद क्या मूव करेगा, कैसा परफॉर्म करेगा पता नहीं, अब देखेंगे इसको क्या होता है, बट मेरे पास था तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आप इसको इग्नोर कर सकते हो एशियन पेंट को। ओके सो फ्रेंड्स, यही था 2-4 स्टॉक मेरे पास जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, और जो मेरा व्यू है कल के दिन में निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर से कोशिश करूँगा आपको आपके सवाल का जवाब देने के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड सेफ ट्रेडिंग।